प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी रोते दिखे, आंखें सामने डबडबा गई। उन्होंने बोला था कि मेरे साथ गद्दारी करी। हाँ जी बिल्कुल, गद्दारी करी, गद्दारी। पुरानी और नई टकराव तो नहीं हो जाएगा। की बात ही कर रहे हो तो मेरे गांव से धीरज मलिक है जो ज्वाइनिंग हुई है अभी, तो पहले कांग्रेस आपने और उसने इकट्ठा चुनाव लड़ा है, आमने सामने चुनाव लड़ा था। आमने सामने। वो बोलते हैं ना कि हीरे की परख तो जोरी होती है। हाँ, तो वो जोरी है जो अपने कार्यकर्ता में से पहचान लेते हैं कि भाई हाँ ये आदमी इस लेवल का है और ये इस पार्टी के लिए ये अच्छा काम कर रहा है। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज फिर अभिमन्यु मूवीज पे मेहमान है भाई सुमित मलिक, गांव खरावड़ उर्फ कलावड़, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुत पुराना और मजबूत सिपाही है। और उड़ती उड़ती कुछ खबरें आई हैं, उसके लिए भाई तो बधाई भी देवांगे। सबसे पहले तो सुमित भाई स्वागत है आपका और राम राम। पवन भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। सुमित भाई मुबारकबाद, बधाई हो और साथ के साथ मिठाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना बेरा है या क्यों है? और खबर आप बताई दी, उड़ती उड़ती खबर हमारे कानों तक आई, इसके नाम से मिठाई खा ले। हाँ, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष आप बना दिए गए हो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, क्या ये बात सही है, सत्य है? हाँ ये बात सत्य है बिल्कुल जी। इस बात की पुष्टि कर दे। हाँ जी बिल्कुल। फिर मिठाई खा लो भाई। तो सुमित भाई एक बार फिर मुबारकबाद आपको, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिस तरीके से आपने काफ़ी सालों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक मजबूत सिपाही बनकर सेवा करी, उसका इनाम आपको मिला। कैसी फीलिंग आ रही है, क्या चल रहा है अंदर से? फीलिंग देखिए जी, सर्वोपरि मैं तो एक ये जो अपना इंडियन नेशनल लोकदल एक वटवृक्ष है, इसका एक छोटी सी शाखा हूँ और इसके लिए हम एक सिपाही के तौर पर हमने इसके काम किया है। पहले भी छोटे मोटे पदों में पहले भी रहे हैं और इसकी पार्टी के निरंतर हमने इसकी भलाई के लिए, इसको जो ऊंचा उठाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ा वो हमने किया है। और जो पार्टी आलाकमान ने हम पर भरोसा जताया है, जो मेरे पुनः ये आस्था दिखाई कि हाँ भाई ये बच्चा कुछ कर सकता है, आगे जाके हमारी पार्टी को कुछ आगे बढ़ा सकता है, तो मैं उनके इस भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा। और आने वाले टाइम पे आप नारा वो देखोगे, संगठन का विस्तार एक अलग तरीके से होगा। जैसे ना कई चीजें सामने आने लग रही हैं, जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी रोते दिखे, दर्द छलका, आंखें सामने डबडबा गई, क्या कहोगे? देखिए जी, अभय जी एक सच्चे नेता है और सच्चे नेता के साथ साथ वो एक सामाजिक पारिवारिक आदमी है। आपके जिसने पीछे ये मान लो चल रही है लगातार पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपने समाचार पत्र है कि परिवार एक होएगा एक होएगा, वो एक जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का एक परिवार है, उसके हमारे वो सर्वोपरि मुखिया हैं और हम उसकी एक किस्म से मान लो हम छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने हमसे ये राय लेना चाहिए थी क्या मेरे को इस बारे में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो हमारे इस पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर ये बोल दिया कि जिन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ उनको प्रताड़ित किया, उन्होंने बोला था कि मेरे साथ गद्दारी करी। हाँ जी बिल्कुल, गद्दारी करी, गद्दारी। तो आप सब ने ये सलाह दी कि गद्दारों के साथ नहीं जाना। नहीं जाना, ये बात है जी। ठीक है। अगली बात, मेरा अगला सवाल आपसे सीधा है, जब किसी को कोई पद मिल जाता है ना, हाँ जी, पद मिलने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं जी बिल्कुल, चीजें अलग हो जाती हैं, सामान्य स्थिति से विपरीत स्थितियां हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्या महसूस हो रहा है भाई, अब क्या दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखो जी, मेहनत पहले भी की है और इससे ज्यादा और जो ने मेरे पर जिम्मेदारी डाली है, मान ली उस जिम्मेदारी को हम बखूबी पूरा निभाएंगे और अपने जाके तन मन धन से इस पार्टी के लिए निष्ठावान हो गए, पूरा काम पूरा अच्छी तरह से करेंगे। नई ज्वाइनिंग, गदागद नई ज्वाइनिंग रोज आपके क्षेत्र से भी, हाँ जी, आपके गांव से भी, बिल्कुल, आपके नियर अबाउट आपके एरिया में खूब नई ज्वाइनिंग हो रही है। पुरानी और नई टकराव तो नहीं हो जाएगा? नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग विचारधारा, अलग लोग सामने से आए। देखिए विचारधारा सबकी एक ही है, तभी तो इस पार्टी में वापिस आ रहे हैं। मतलब वो यहीं से गए थे? यहीं से, वो ना उनके बड़े गए हैं। अच्छा, वापस आए हैं? वापिस आए हैं। ओके। ये मान लो 87 के दौरान तो आप ये मान के चलो 87 सीट थी जी। तो हाँ, वापिस, मेरा सवाल आप तो समझ गए होगे, मैंने पूछना चाहूँ फिर थारा टकराव तो नहीं बन गया है? ना जी बिल्कुल नहीं। हमने ये टकराव की बात ही कर रहे हो तो मेरे गांव से धीरज मलिक है जो ज्वाइनिंग हुई है अभी, तो पहले कांग्रेस आपने और उसने इकट्ठा चुनाव लड़ा है, आमने सामने चुनाव लड़ा था? आमने सामने बिल्कुल। वो जीत गए थे और कुछ वोटों से रह गए थे? हाँ जी जी। तो उसमें टकराव तो हमारा उस दिन नहीं हुआ। बोलचाल है? बोलचाल बिल्कुल है, एक दूसरे के काम आ जाओ हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो मेरे से कोई मदद मांगेगा या मैं उससे करूंगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा काम है।
तो टीम वर्क करके काम करोगे? हाँ बिल्कुल, टीम वर्क। गांव में अगर कोई इवेंट है तो दोनों एक साथ एक स्टेज पर खड़े होकर हाँ बिल्कुल नेताजी जी। के लिए काम करोगे? हाँ जी, हम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए काम करेंगे, हम उसके सिपाही। जी। अ, जैसे नए नए लोग आओ तो चेहरा, कई बार क्या होता है चेहरा मायने रखा है भाई, वो प्रभावशाली चेहरा है, वो अपनी जगह बनाने में ज्यादा कामयाब हो जाए। यहाँ दो बात है, राजनीति में सब कुछ चल रहा है, हाँ जी। कोई पानी मार के भी ऊपर आ जाए, कोई कति तराई कर देगा, फिर आप लोग रह जाओगे। इस पर क्या है? देखो जी, मैं ये बताता हूँ, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ना, वो एक ऐसे नेता हैं, वो ना, ये मान लो आप कितना कुछ कर लो, आप कह रहे हो जो तराई मार दे, पानी मार दे, ऐसा कुछ नहीं। वो काम देखते हैं आदमी का, भाई ये आदमी मेरी पार्टी के लिए क्या काम कर सकता है और कैसे कर रहा है। मतलब पछाण ले। हाँ, पहचानते। हीरे की वो बोलते हैं ना कि हीरे की परख तो जोरी को होती है। हाँ, तो वो जोरी है जो अपने कार्यकर्ता में से पहचान लेते हैं कि भाई हाँ, ये आदमी इस लेवल का है और ये इस पार्टी के लिए ये अच्छा काम कर रहा है। सुमित, रैली हुई, हाँ जी। कार्यकारिणी मीटिंग हुई, हाँ जी। सब इकट्ठे हुए, हाँ जी। दोनों जगह सब इकट्ठे हुए, क्या पॉजिटिविटी नजर आई आपको? क्या लग रहा है कि सही में रोहतक पे सिस्टम बंधेगा, टीम आगे जाओगी, पार्टी जगह बनाओगी, कदम जमाओगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखने जो लोगों में उत्साह न होने लग गया, लोगों की जुबान पर एनएलडी का नाम आने लग गया। बिजली फ्री की, पानी फ्री की, कई सारी घोषणाएं उन्होंने करी। हाँ जी। क्या लगा है ये चीज पॉसिबल हो पाएंगी उनकी सरकार? बिल्कुल होएगी जी। वो एक जुबान के नेता हैं, जो उन्हें बोल दिया, अगर मान लो वो नहीं होता तो आपने देखा हो किसान आंदोलन में भी जुबान दी थी, अगर भाई ये काम सरकार नहीं करती है, किसानों का समर्थन नहीं करती है, वापस नहीं लेती बिल, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दिया भी। बाई इलेक्शन हुआ, दोबारा फिर बन गए। तो यही जुबान उनकी है, जो जुबान वायदा कर दिया वो वायदा पूरा होगा। ओके और इसी जुबान पे जो आम आदमी की धारणा है, जो सत्य है, अभय सिंह के साथ है जी। सब टारगेट है ना भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को करने लग रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी कल परसों एक बयान में, बोला कि हमारा तो प्रचार करें, छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनका केस होता है, जब भी रोहतक आओ हमारा प्रचार करके लेकर जाओ। भाई साहब, बौखलाहट में आदमी ना कुछ भी उलूल जुलूल बोलता रहता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओके। तो उनके खुद में सेंध मारी हो चुकी है। अभी अब देख लो, आप विजेंद्र सिंह है उचाना से जो हार गए, उनके लड़के, वो एक अपनी नारी सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ वो कुछ, हाँ, वो अपना गुट न्यारा है उनका। वो अब ये हुड्डा वाले ये हैं। तो कांग्रेस के अंदर खुद की खींचतान बहुत ज्यादा है। इन लोगों की तरफ ध्यान ना देगा, वो अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे तो अच्छा होगा जी। और रहेगी जो सत्ता पक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हाँ जी। उनको कैसे मिले रही है भाई? क्या हुड्डा को टारगेट करके सरकार बनाई जा सके कि आप पक्ष को भी तो देखो? भाई साहब, हुड्डा को टारगेट नहीं कर रहे, हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ पिछला जो 2024 का, उसके अंदर लोगों को बीजेपी से भगाना था। मजबूत दावेदार कांग्रेस थी उस टाइम पे। हम ये सत्य मानते हैं कि हम ये मान लो कि उस टाइम पे कांग्रेस हमसे कहीं ज्यादा ऊपर थी। आप लोग वजूद में ही नहीं थे, सही हाँ, बात ये है। मान लो वजूद में नहीं थे, आपकी बात है। लेकिन लोगों के साथ उन्होंने धोखा करा। लोगों ने हमसे खुद किसी से वोट मांगी है तो उन्हें बोला भाई अब की बार ना तुम तो बन नहीं रहे और ये हुड्डा हरा सके है, इसलिए हम हुड्डा को वोट देंगे। सपेस ये था, आप ये देखे होंगे। तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो वो उसको यथार्थ नहीं कर पाए, मतलब चराज के भाई साहब, सेटिंग के साथ सारा काम हुआ है। बनवानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? हाँ, ये बनवानी, कहना चाह रहे हो? बिल्कुल जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर इंडियन नेशनल लोकदल आओ तो आप लोगों के क्या मापदंड रहेंगे? कैसे चुनाव लड़ोगे? कैसे 4 साल प्रचार करोगे? क्या नीतियां बनी? कल कार्यकारिणी मीटिंग थी। नीति बनी कि जो हमारी उसकी इंडियन नेशनल लोकदल की चौधरी जननायक देवीलाल जी की नीतियां थी पुरानी, वो हम जन जन तक उस नीतियों को पहुंचाएंगे और युवाओं को, स्पेशल युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा अगर इसे धोखा तो युवा के साथ हो रहा है। बेरोजगारी में अपना हरियाणा नंबर 1 है फिलहाल। पक्की नौकरी आप ये देख लो कितनी है, सब HKRN के थ्रू, ठेकेदारी के थ्रू, सब मार्फत ये चल पड़ा। पक्की जो मान लो एक नौकरी लग जाए तो घर का परिवार का गुजारा हो जाए उस टाइम में। जी जी। आज तो ये मान लो 18-20 हजार HKRN को देते और देते नहीं किसको। जी। क्या जो नई ज्वाइनिंग होनी थी वो 25 तारीख तक की श्रीलिति की सीमित थी? अब कुछ नई लेटेस्ट अपडेट या कोई और नए चेहरे? बिल्कुल होएंगे भाई साहब, ये आप 5-7 दिन रुक जाओ, आपका न्योता दूंगा, मैं स्पेशल बताऊंगा। एक ज्वाइनिंग तो मैं करवाने लग रहा हूँ अपने पास की। अच्छा, एक ज्वाइन, मान लो आपने कोई ज्वाइनिंग कराई, हाँ जी। आपने अपने हाईकमान से बात करी, भाई हमारे गांव में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, गवांड में कोई ज्वाइन करा है, हाँ जी। तो उसका इनाम आपको क्या मिलता है? इनाम देखो जी, इनाम की हम इनाम की लालसा में नहीं है। हम तो पार्टी के लिए काम करें कि हम उसके साथ एक भाई और जुड़ेगा, वो अपनी मेहनत से काम करेगा, उसके साथ एक आदमी और जुड़ेगा।
हमको एक चैन श्रृंखला बनानी है कि जो इस कार्यकर्ता की फौज खड़ी करनी है पूरे नहीं, बिहार में। वो बात होगी ना भाई, सरदार शाबाशी देगा तो शाबाशी का तो हक बनता ही होगा। शाबाशी देखो दे तो दी शाबाशी, उन्हें काम कर रहे हो तो प्रदेश युवा उपाध्यक्ष आप बता रहे हो बना दिया मेरे को। जी जी। तो भाई सुमित मलिक युवा नेता है, चुनाव लड़ने का अनुभव है। चुनाव हार बहुत कुछ सिखाती है, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल जी बिल्कुल, जीतने से ज्यादा सिखाती जितने ज्यादा और है ना। हाँ जी तो ये एक्सपीरियंस है। और बिल्कुल। पार्टी भी बेचारी हार की कगार पर थी एक ऐसे समय से, उस समय मन नहीं पलटा गया यार, कहाँ मरे उड़ा के गल्ला लोटे हैं लकड़ लियाड़त है। नहीं भाई सब नहीं, वो मैंने आप तो पहला ही बताई थी, ठोड़ पड़ा पत्थर भारी हो है। अच्छा, जिसका वजूद नहीं हो, मतलब काले पे थोड़ा लिखना हो गया तो भाई थी तो वजूद नहीं था 2 साल 1.5 साल पहले थी, तो रीब एकदम से नू कहूँ हम सरकार बनाऊंगी। भाई साहब ये समय की करवट है। जो इंडियन नेशनल लोक दल है वो एक टाइम पे हरियाणा की मान लो क्षेत्रीय पार्टी है, नंबर 1 पार्टी थी, उसके बराबर टक्कर में 3 सीट आई थी विपक्ष में। जी वो समय ने फेर लिया, विपक्ष में आ गए। अब समय दोबारा फिर करवट लेगा, दोबारा फिर नंबर 1 बनेगा, सत्ता पाओगे। सत्ता में जाएंगे। जी। तो भाई अभी तो सत्ता में आने के ना आने के 4 साल है, और उस 4 साल के दौरान तो सुमित मलिक भाई युवा साथी हमारा वैसे मित्र भी है, तो हम लगातार मिलते रहेंगे, हमारी नज़दीकियाँ काफ़ी हैं और कई सारे इंटरव्यू होंगे, इतना तो घनी बात काट लूँगा भाई साहब। लेकिन कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। जमकर मेहनत करो, इनाम मिला। बिल्कुल जी भाई साहब बिल्कुल। जी, राम राम भाई।